अस्सलामुअलैकुम गाइस। आजकल आप लोग ने मार्केट में ये एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक तो देखा ही होगा। इसी से आज हम अपना ईद आउटफिट बनाएंगे। मैंने कुर्ती बनाने के लिए इसे 2.5 मीटर ली थी और ये प्लेन फैब्रिक इसका बॉटम के लिए 2 मीटर ली थी और 2 मीटर मैंने ये क्रेप फैब्रिक ली थी कुर्ती में लाइनिंग लगाने के लिए। हमने अपने आउटफिट को इन्हेंस करने के लिए कुछ सीक्वेंस लेस का यूज़ किया है। ये वाली लेस 2.5 इंचज़ की है और ये 1 इंच की है और हमने बॉर्डर्स पे लगाने के लिए ये बीट फ्रेंच लेस ली है। सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले लाइनिंग फैब्रिक पे मैं कुर्ती को मेज़र करके कटिंग कर लूँगी। हमने इसे 4 फोल्ड में करके रख लिया है। हमारी कुर्ती की लेंथ जितनी रहेगी उससे 5-6 इंच कम ही रहेगी इस लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ। सबसे पहले हम शोल्डर मेजर करेंगे। मेरा 7 इंच शोल्डर है। फिर हम आर्म होल 7.5 इंचज़ लेंगे। अब हम अपने चेस्ट का मेजर करेंगे। हमारी कुर्ती तैयार 10.5 इंच पे होती है, तो हम इसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे। 2 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम हिप पे निशान लगाएंगे 21 इंच पे और यहाँ पे भी हम जितना चेस्ट का मेजर किए हैं उतना यहाँ पे भी लेंगे, रेडी मार्जिन और स्टिचिंग मार्जिन के साथ। अब इन दोनों निशान के मिडल में हम वेस्ट का निशान लगा लेंगे। वेस्ट हमारी 1 या 1.5 इंच कम ही रहती है हिप और चेस्ट से। इस तरीके से हम सारे निशानों को मिला लेंगे। अब हम अपने आर्म होल पे गोलाई दे देंगे इस तरीके से। हमारा नेक 3 इंच का रहेगा, तो 3 इंच छोड़ के हम वहाँ पे आधे इंच पे से शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हम नीचे की तरफ भी दामन पे भी ऐसे निशान लगा लेंगे जितना हिप पे है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक पे भी इसे रख के कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के फैब्रिक में थोड़ा सा कट लग गया था, इसलिए मुझे दोनों साइड से सिलाई लगानी पड़ेगी, जॉइंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव की लेंथ मेजर कर लेंगे। हमने ये हाफ स्लीव्स अंदर लगानी है, तो इसके ही नाप का हम अपनी स्लीव्स की पूरी कटिंग कर लेंगे। ऊपर आधा इंच मार्जिन छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर स्लीव्स भी जॉइंट करनी है, उसके बाद इसे तैयार करना है। मैं नॉर्मल स्लीव्स ही बना रही हूँ, बेल स्लीव्स चाहें तो आप बना सकते हैं। अब हम अपने फ्रंट आर्म होल में आधे इंच की गहराई ले लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती का दोनों फ्रंट पार्ट लेंगे, इसे इस तरीके से बराबर करके रखेंगे। अब हम इसके साइड्स पे ग्लू लगा लेंगे और इसे अच्छे से सिक्योर करेंगे ताकि हमें इसमें नेक डिज़ाइन बनाने में या सिलाई लगाने में मुश्किल ना आए। ये बहुत इजी मेथड है। आप सिलाई लगाने से बेहतर है कि इस तरीके से हल्का सा ग्लू लगा लें और उसे अच्छे से प्रेस कर दें। इस तरह हम दोनों अपने आर्म होल और ऊपर शोल्डर पे स्टिक कर लिए हैं। मैं अपना फ्रंट नेक इस तरह स्क्वायर शेप का रख रही हूँ। मैंने कैनवस पे अपने नेक की कटिंग कर ली है। ये 6 इंच उसकी चौड़ाई है और इसकी गहराई भी 6 इंच है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे अल्टर करना पड़ा था इसे क्योंकि बहुत कम है 6 इंच। आप पहले से ही 7.5 इंच या फिर 7 इंच ले लेना। इस तरह हम अपनी कुर्ती पे भी मिडल में एक कट लगा लेंगे और अपने कैनवस वाले पार्ट पे भी मिडल में कट लगा लेंगे। इन दोनों कट को बराबर रख के टाचनी पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इसे सिलाई लगाने में आसानी होगी और इधर उधर हिलेगा भी नहीं। मैंने कैनवस को भी इस तरह ग्लू से ही स्टिक किया था। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और फिर किनारे पे कट करके इसे फोल्ड कर देंगे बैक साइड पे।
ये देखिए कितनी सफाई से हमारा फ्रंट नेक बन गया है। अब इस पे हम वो लेस अटैच करेंगे। जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से आप लेस अटैच करें। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारा नेक तैयार हो गया है। ये हमारी स्लीव्स है, इसे हमने ऊपर जॉइंट भी लगा लिया है, नीचे भी सिलाई लगा ली है। अब इस पे हम लेस अटैच करेंगे। सबसे पहले ये चौड़ी वाली लेस लेंगे, इसे इसकी साइज़ का कट कर लेंगे। अब हमें इस तरीके से इसे रख के सिलाई लगाना है और ये जो हमारी फ्रिंज लेस है इसे इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे। अब इसके ऊपर ये वाली लेस रख के सिलाई लगा लेंगे तो ये बहुत ही सफाई से बनती है। ये देखिए हमारा फ्रंट नेक तैयार है। अब बैक नेक के लिए सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक पे निशान लगा के बैक नेक की कटिंग कर लेंगे और एक पट्टी काट लेंगे इसी साइज़ की और दोनों लेयर पे रख के उसे पलट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसे मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ। इसकी साइज़ एकदम परफेक्ट बना है हमारा बैक नेक। लेकिन अभी इस पट्टी को खोल लेंगे क्योंकि अभी इस पे फ्रंट नेक भी अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से हम दोनों सीधी साइड रखेंगे एक तरफ और इस तरीके से शोल्डर्स को जॉइंट करके उसके ऊपर ये पीछे वाली पट्टी को ओवरलैप कर लेंगे और इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरे वाले शोल्डर पे भी करेंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और हमारी स्लीव्स पे भी हमने दोनों स्लीव्स पे लेसेस लगा ली हैं। हमने दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है। देखिए हमने बैक नेक की तुरपाई भी कर ली है। अब हम इस पे दोनों स्लीव्स को अटैच करेंगे और कुर्ती की फिटिंग करके उस पे दामन बना के तैयार कर लेंगे कुर्ती को। ये हमारा प्लाज़ो का फैब्रिक है। मैं आपको इसकी कटिंग पेपर पे बताती हूँ, आई होप आपको समझ में आएगी। सबसे पहले हम 4 फोल्ड करके इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। लेंथ एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ लेनी है और हम अपने इसकी चौड़ाई 15 इंच लेंगे। और अब हम अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग करेंगे। बैक के लिए हमें आसन 15 इंच लेना है और फ्रंट के लिए 13 इंच लेना है क्योंकि बैक में 2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रहता है। अब हम इस तरीके से 1.5 इंच की गोलाई देके और नीचे हमें जितना मोड़ी चाहिए, मैंने शायद से 10 इंच ली थी अपने प्लाज़ो की चौड़ाई, तो इस निशान को मिला लेंगे। नीचे मैंने जो निशान लगाया वो 2 इंच मार्जिन का है, ऊपर जो निशान है वो भी 2 इंच मार्जिन का है। ये देखिए मेरी कुर्ती की फ़ाइनल लुक। आप चाहें तो अपनी स्लीव्स को प्लेन फैब्रिक से भी बना सकती हैं, वो और भी अच्छा दिखेगा। और ये है मेरे पूरे सूट का फ़ाइनल लुक। ये मैंने इस पर प्लाज़ो बनाया है और इसका ये जो दुपट्टा है ये मुझे इसके साथ ही मिल गया था। बस मैंने साइड में ये समोसा गोटा पट्टी लेस लगाई हूँ।
ये कुर्ती प्लाज़ो का सिंपल सूट है बट लेसिस की वजह से बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप गाइस आप लोग को मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।